प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। ना उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही कुछ खाने को था। ब्राह्मण जैसे तैसे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। उसकी गरीबी को देखकर एक यजमान को उस पर दया आ गई और उसने द्रोण को बैलों का एक जोड़ा दान में दे दिया। बैलों को गऊ धन मानकर ब्राह्मण द्रोण उनकी बड़ी सेवा लगन के साथ करने लगा। उसे बैलों से इतना प्रेम था कि वो खुद कम खाता था लेकिन बैलों को भर पेट खिलाता था। ब्राह्मण की सेवा पाने के बाद दोनों ही बैल तंदुरुस्त हो गए। एक दिन हट्टे कट्टे बैलों पर एक चोर की नज़र पड़ी। बैलों को देखते ही चोर ने मन ही मन बैलों को चुराने की योजना बना ली। योजना बनाने के बाद रात होते ही चोर ब्राह्मण के घर बैल चुराने के इरादे से निकल आया और कुछ दूर चलने के बाद चोर का सामना एक भयानक राक्षस से हुआ। राक्षस ने चोर से पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो चोर ने कहा कि मैं ब्राह्मण के बैल चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। चोर की बात सुनकर राक्षस बोला कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख शांत कर लूँगा और तुम उसके बैल ले जाना। चोर के मन में हुआ कि रास्ते के लिए एक साथी भी तो चाहिए, तो इसे साथ ले जाने में कोई बुराई नहीं है। ये सोचकर चोर अपने साथ राक्षस को लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण के घर पहुंचकर राक्षस बोला कि पहले मैं ब्राह्मण को खा लेता हूँ, उसके बाद तुम बैल चुरा लेना। तो चोर ने कहा कि नहीं, पहले मैं बैल चुरा लूँगा, उसके बाद तुम ब्राह्मण को खाना। अगर तुम्हारे आक्रमण से ब्राह्मण जाग गया तो मैं बैल चुरा नहीं पाऊँगा। तो फिर राक्षस बोला कि जब तुम बैल खोलोगे तो उसकी आवाज़ से भी तो ब्राह्मण जागकर अपनी रक्षा कर सकता है। मैं इस चक्कर में भूखा रह जाऊंगा। तो राक्षस और चोर दोनों इसी तरह से बहस करते रहे। एक दूसरे की बात मानने को उनमें से कोई भी तैयार नहीं था। तो उसी बीच में राक्षस और चोर की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण ही जाग गया। तो ब्राह्मण जागा देखकर जल्दी से चोर बोला कि हे ब्राह्मण, देखो ये राक्षस आपको खाने के लिए आया है, लेकिन मैंने इससे आपको बचा लिया। तो इसने कई बार आपको खाने की कोशिश भी की है, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। तो चोर की बात सुनकर राक्षस ने भी तुरंत ही कहा कि नहीं ब्राह्मण, मैं आपको खाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपके बैलों की रक्षा करने आया हूँ, क्योंकि ये चोर आपके बैल चुराने आया था। और दोनों की बात सुनकर ब्राह्मण को शक हुआ। खतरे को भांपते हुए ब्राह्मण ने तुरंत ही एक मंत्र जाप करते हुए फटाफट एक डंडा उठाया और राक्षस पर वार किया। मंत्र के भय से राक्षस भाग गया और चोर भी पकड़े जाने के डर से भाग गया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे इस कहानी में ब्राह्मण ने किया, उसे चोर व राक्षस की बात सुनने के बाद अपनी आत्मरक्षा के लिए डंडा उठा लिया, तो उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल सही था। इसलिए हमें भी हर चुनौती का सामना हिम्मत से करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।